बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि चौधरी परवेज लाई की गिरफ्तारी का पायन है इम्कान। ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये इसकी क्या बैकग्राउंड है, ये क्या मामला है, मैं आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त की सूरत हाल है कि परवेज लाई अभी भी वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं, क्योंकि जब तक नया निगरान वज़ीर-ए-आला नहीं आता तब तक वो काम कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो चौधरी परवेज लाई साहब हैं, उन्होंने असम्बली तोड़ने की एडवाइस तो भेज दी है। इस पे पायन पे रोला ऐसे पड़ा कि जनाब चौधरी फवाद ने एक जारी की लोगों से बात करते हुए, एक उन्होंने जो एडवाइस थी उनकी, जो उन्होंने सादे कागज पे चौधरी परवेज लाई से साइन करवाई थी, उसके ऊपर ओवर राइटिंग थी तारीख के मामले पर, और फिर लेटर हेड के ऊपर नहीं था। इस तरह का रोला बना, तो उन्होंने कहा नवी कर देने बाबू जी। लिहाजा उन्होंने नई एक लेटर हेड के ऊपर साइन करके एडवाइस जो है वो पब्लिक कर दी, और वो चौधरी मोहम्मद सलाई साहब ने बाकायदा तौर पर अपने ट्विटर अकाउंट से कर दी। अब इसमें अगर देखा जाए तो कोई अबहाम नहीं रह गया कि चौधरी परवेज लाई साहब जो हैं वो असम्बली तोड़ने के हक में हैं, और उन्होंने दिलों असम्बली तोड़ती है। तो लिहाजा अब बात जो है वो इससे आगे बढ़ गई है। मैं आपसे अर्ज करूं कि इस वक्त अफवाहों का बाजार है बाकायदा तौर पर सरगर्म, गर्म होया पे पाकिस्तान की सियासत के अंदर। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, याद रखिएगा, कि कोई असम्बली वक्त से पहले तोड़ी गई एक वजीर आला की साइन के साथ। यानी पहले 58(2)B के तहत असम्बलियां टूटती नहीं है, सदर तोड़ता रहेगा, ठीक है। अब एक वजीर आला खुद असम्बली तोड़ने की एडवाइस दे रहा है, ये पहली बार हो रहा है। कल हो सकता है KPK की असम्बली टूट जाए, क्योंकि इमरान खान ने आज का शो तो चंगा ला लिया, कल का शो भी बड़ा अच्छा था। अब उसकी कल की करे, कल की बेचना से, लिहाजा कल KPK के इजलास बुला लिया। भाई तमाशागीर ने तमाशा भाई ने लाया होया पाकिस्तान के अंदर, कोई फिक्र फाका नहीं पाकिस्तान की मैशत की जा रही है, पाकिस्तान के लोगों को आटा लब रहा नहीं लब रहा, तालिबान कितने कितने कार्रवाई कर रहे हैं, भाई कोई फिक्र फाका नहीं। सिर्फ इको भी करे कि किसी तरह पाकिस्तान दे सुकून ना आ जाए, और वो इसमें बहुत कामयाब हैं। ये इस हुकूमत की नाअहली है, खास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज, जो कि पंजाब की खुद को सबसे बड़ी स्टेक होल्डर कहती है, पाइन उन्होंने बाकायदा नाकामी है कि वो इमरान को उहदे कहने च नहीं रख सके, उसको क्या कहते हैं खास हद में नहीं रख सके। ये उनकी एक नाकामी है। पीपल्स पार्टी होती थी पहले इनके मुकाबले, पीपल्स पार्टी वाले बेचारे अद्धे तो वैसे ही नार रले होंगे सन मियाँ नवाज शरीफ दे। फ्रैंकली इतना मुझे पता है, जो रले होंगे सन उन्होंने जो एक दो दुनिया चिन रहे, बाकी जोड़े है ने वो नून लीग या तहरीके इंसाफ ही जा चुके हैं। अच्छा, जो नहीं रले होंगे सन नवाज शरीफ के जोड़े उस वक्त के शेर सन, वो भावें वैसे ही उन्होंने बाकायदा तौर पर क्या कहते हैं थाणियां दे लम्या पा के कुटा पैरी होंगी सन। लिहाजा वो बेचारे सलमान तसीर हो गया, ये अपना खालिद खुर्की साहब, अल्लाह ताला दोनों को गरीक रहमत करे, वो ये दोनों हजरात जो हैं इनको थानों में जिस तरह तशद्दुद किया गया था, सब लाहौर के लोग वाकिफ हैं। तो वो पीपल्स पार्टी ही जरा शरीफ जी पार्टी जमहूरी गल्लां करती थी, उसलिए नवाज शरीफ को मुकम्मल बैक होंगी सी वड्डे घर दी, जिस तरह इमरान खान को। अब तो वो फिर वो भाई पूरा चोड़ हो के उन्होंने काम करते सन, उन्होंने तोड़ भन दिता मुकाबले दे। फिर भाई नवाज शरीफ नू और उनकी पार्टी को उनसे बड़ा रंगबाज टकर गया, और वो जो रंगा बड़ा रंगबाज है ना, उन्हें भाई दौड़ा लवाइया आज। ये बात सच्ची है। इस वक्त मैं आपसे अर्ज करूँ, जिसका मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूँ, रात के 10 बजे का टाइम है सर, और अभी तक मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से कोई एक ऑफिशियल एक लफ्ज नहीं आया। भाई इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, पंजाब की असम्बली तोड़ने की बात हो गई है, डिवाइस दे दी गई, एक लफ्ज नहीं आया भाई। बल्कि खुद मैंने रब्ता किया कई लोगों से, कोई बंदा फोन छुड़ाने तैयार नहीं। इंज लगता जिस तरह असम्बली नहीं टुटी, दिल ही टुट गया ना। यार की हो गया, मतलब आप इलेक्शन लड़े, पैरों से भार पाओ, मार्केट जाओ, फिर क्यों है, क्या होगा? 2018 से ज्यादा बुरे हालात है। जवाब है नहीं है। आपका एक सदर जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान है, आपका कायद पाकिस्तान से बाहर है, आज़ाद फ़ज़ाओं में है, आपके कायद की बेटी पाकिस्तान से बाहर है, वापस आए कैंपेन चला सकती। हमजा शहबाज शरीफ जो है वो फ़ज़ाओं में बाहर है, पाकिस्तान की आज़ाद फ़ज़ाओं में है, वापस आके कैंपेन चला सकता है। तुसी ताडे MNA ताडे फैडरल गवर्नमेंट ताडी तुहानूं तो सूट करता है कि इलैक्शन लड़ो तस के, तो मतलब लेकिन है कि हौसला करो यार, की हो गया जी, पैरों के भार से पाओ। ये एडवाइस वैसे उनको उनके लोग दे रहे हैं, जो उनका वर्कर है ना, स्ट्रीट वर्कर, वो कह रहा है, पर वो हुण करेगी जेड़ा लीडर है, जेड़े ने अपना इस वक्त कायद ता तारड़ हो गया, राणा सना हो गया, वो किसी ने राबते च नहीं आ रहे बहु जी।
खैर चले, वो उनका मसला, वो क्या करेंगे। मैं आपसे अर्ज करूं, अफवाहों का बाजार है गर्म, और एक अफवाह नंबर 1 जो इस वक्त है सर, वो ये है कि जरदारी साहब का रब्ता हुआ है मौलाना फजल रहमान से। मैं आपसे अर्ज करूं, जिनको मैं अफवाह कह के आपके सामने रखूंगा ना, वो जरूरी नहीं कि अफवाह ही हो, झूठ ही हुए, ठीक है, खबर सच्ची भी हो सकती है, लेकिन इस वक्त क्या कहते हैं, नसपा जनी पई पाए ना कि चीज़ें जड़ी है ना वो कन्फर्म नहीं हो पा रही हैं। अच्छा, अब जरदारी साहब जो हैं वो उनके नाम से मंसूब एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर ये खबर आई है कि उन्होंने क्या मामले में लाई भाएं तो सीधा अदालत और चैलेंज कर दो, और ये मौलाना फजल रहमान के साथ उन्होंने बात किया और वहाँ पर ये बात उन्होंने कह दी है। अच्छा, अब जरदारी साहब एक ऐसे सियासतदान हैं जो कोई बात बगैर सोचे समझे नहीं करते, लेकिन उन्होंने नां दे नाल इन्नियां गल्लां मनसूब करती जांदियां, और वो ऐसा करैक्टर है, वो उनकी तरदीद भी नहीं करता। जब कभी कोई इंटरव्यू लेता है उसको कहता है यार मैंने तो पता ही नहीं, एक जी कोई गल आई सी, तो वो तरदीद भी नहीं करते। अब पता नहीं ये बात जरदारी साहब ने की है या नहीं की है, इस पर तो रद्द-ए-अमल नून लीग का आना चाहिए। पीपल्स पार्टी तो पंजाब विच की है, पंजाब तो नून लीग का क्लेम करती है, तो उदा को रद्द-ए-अमल आना चाहिए, अभी तक तो नहीं आया। अच्छा, दूसरी बात ही कर लेते हैं जनाब, वो ये है कि परवेज़ लाई साहब ने जो मैंने आपसे इससे पहले भी व्लॉग में बताया कि परवेज़ लाई साहब ने जो जिन लोगों के साथ रब्ता किया था और चौधरी शुजात साहब के ज़रिए जो मामला चले थे, वो सब में परवेज़ लाई साहब ने सर कसमा खा दी हैं। वो कहते हैं जी कुरान कसमा खा दी हैं, यानी वो कहते, यानी मतलब उनका कहने का ये है कि हलफ एक किस्म का दिया हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाकायदा हलफ दिया, लेकिन ये है कि मतलब कसम खा के भाजी मैं असैम्बली नहीं तोड़ांगा, तुसीं मैनूं इतमाद दा वोट लैन दिओ, तो वो सर ले लिया गया, भाई ने तोड़ दी। अब ये एक अफवाह है, हकीकत कितनी है जिसके सामने खाई है, लेकिन वो मार्केट में बात इस तरह फिर रही है। अब ये सच्ची है झूठी है अल्लाह बेहतर जानता है। इसका जो ये है मार्केट में ये चीज़ बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश में है। अब अगर ऐसा हो गया, फ़र्ज़ करते अगर ऐसा हो गया तो उसके बाद सर चीज़ें जो हैं परवेज़ लाई भुगतनी भी तो पैणगियां, क्योंकि जिन्हां दे नाल वादा किया भाएं नूं बड़े भारे ने, वो अपनी आई ते आई जान ते छड़ दे किसे नूं नहीं, भारे बड़े जो अभी तक वो क्या करेंगे ये बारे में मैं फिलहाल अब आगे जाके बात करते हैं। चल 2 मिनट दें मुझे। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब एक अफवाह ये भी चल रही है कि इमरान खान ने काफ लीग के जो कुछ अरकान थे उनसे लिखवाया, रिटर्न लिया कि जनाब तुसी असैम्बली तोड़न का मामले तुहानूं परेशानी नहीं, तुसी कहंदे हो तोड़ दिओ। तो वो उनका जो एक पार्लियामेंट लीडर है समथिंग भट्टी, उससे लिखवा लिया। ये अफवाह चल रही है कि जनाब ताकि कोई मसला ना बने कल नूं, क्योंकि मैं आपसे अर्ज करूँ कि 4 बंदे काफ लीग के ऐसे हैं कल जो भाई नहीं सी आ रहे, वो कह रहे थे भाई जी जाओ जो मर्जी कर लो, लेकिन फिर उनके पीछे उन्होंने लोकेशन चेक कराइएगा, बहुत कुछ हुआ है। यानी मैं आपसे अर्ज करूँ, मैं वो तफसीलात में नहीं जा सकता, चीज़ें जो हैं वो मतलब और पासे टुर पैनी हैं, क्योंकि अब एक वाक़या हो चुका है। अब अगली गल है हुण नवी एक क्या कहते हैं, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, यानी एक नई सिचुएशन डेवलप हो गई ना, तो उसकी तरफ बात करते। ये भी अफवाह जो है वो इस वक्त मार्केट में बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही। अच्छा, अब जो मैंने आपसे शुरू में बात की ना कि परवेज़ लाई की गिरफ्तारी का इम्कान है, दोपहर का वक्त था सर, ये कोई तकरीबन समझ लें कोई 2:30-3 बजे की बात है। उस वक्त एक साहब ने ये बताया मुझे कि जनाब चौधरी परवेज़ लाई की गिरफ्तारी का इम्कान है और ECL पे उनका नाम जो है वो डाला जा रहा है। मैं कहा यार ECL पे नाम वाली गुफ्तगू तो भाई 2 दिन पुरानी हो मैं कर चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन ये गिरफ्तारी क्यों हो सकती है? एक CM पंजाब है, सिटिंग CM है, आप उसको गिरफ्तार करने की बात करें, ये कैसे पॉसिबल है यार? ये काम तो इमरान खान नहीं कर सका, मुराद अली शाह नाम ने पाता सी ECL देते, लेकिन गिरफ्तार नहीं सी कर सकिया। तो ये आप समझते कि शहबाज शरीफ ये काम कर गुजरेगा? मुझे नहीं लगता। या राणा सन्ना इस तरह की हरकत करेगा? तो उन्हें कहा भैन गुस्सा बड़ा है वड्डे घर नूं, परवेज़ लाई ने जो किया तुहानूं समझ नहीं आ रही। मैं कहा की कीता? मैं खलोया कुछ तो है, तेन पता लग जाएगा। अच्छा, मैंने कहा यार इस तरह नहीं हुण चीज़ां चल रही हैं, देखते हैं क्या करते हैं। उस सर उन्होंने असैम्बली तोड़ दी। जब असैम्बली टूट गई तो मुझे वो सारी बात याद आ गई, और फिर दोबारा जब मैंने रब्ता किया कि भाजी वो वाली गल तो फिर ऐसे तनाज़र सी, उन्होंने कहा जनाब ऐसे तनाज़र सी और इसने अच्छा नहीं किया, अब ये भुगतेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये जो
बात है ना कि अब वो भुगतेंगे नहीं भुगतेंगे, मुझे नहीं पता कि परवेज़ इलाही साहब गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे। जिन्होंने करना है वो जानन ते जिन्हें होना वो जानन। ना मैं भावें गिरफ्तारी के हक च ना गिरफ्तारी के खिलाफ। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि इस वक्त तक पाकिस्तान की सियासत में अगर आप नोट करें तो वो तमाम लोग फायदे में हैं पावर कॉरिडोर्स के अंदर जो वड्डे घर दे पप्पू प्यारे रहे हैं पिछले 3 4 5 साल के अंदर, वो तमाम लोग फायदे में हैं। नुकसान में वो लोग हैं जो आइन की बालादस्ती की बात करते थे, जो वोट को इज्जत दो की बात करते, जो कहते हैं कि जनाब मेहरबानी करो तुहाडा बड़ा अच्छा फैसला ये पोलिटिकल होंदा हुण ये पोलिटिकल रूल। ठीक है, फायदे में कौन है? पोलिटिकली झंडा किहदा उत्ते जा रहा है? मसलन मैं आपको बता देता हूँ, इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं है, जिन्नी महंगाई उन्होंने दौर की वजह तो हुण हो रही है और सारी कीती कराई ओदी ते काला किहदे मूँह ते मली जा रही है, मुस्लिम लीग नून दे। ठीक है, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान ज़ाहिर है इन सब सारे पार्टनर हैं और इनके ये भाग तो नहीं सकते, ये तो नहीं कह सकते कि जनाब असी जो ना शामिल नहीं है। अगर शहबाज शरीफ साहब को इस बात पर मसला बनना है कि 25 रुपए की रोटी बिक रही है, ठीक है, तो ये मामला जो है क्या बिलावल को फेस नहीं करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। ठीक है, फिर जितने इमरान खान साहब को क्या कहते हैं उठा के यानी मुकदमा दर्ज होया, जमानत हो गई, तो इन्हें अदालत का नोटिस लिता गया, 5 दिन हाइप क्रिएट की गई, मुड़ के क्या गया भाजी खुदा का वास्ता माफ़ी मांग लो, नहीं मंगी भलवान ने माफ़ी, अखीर अदालत ने माफ़ी मांग ली। ठीक है, जान अपनी जान छुड़ाई, इस तरह की सूरत हाल बनी। फिर फरा गोगी उसको उस वक़्त के आर्मी चीफ ने कहा जाता है बाहर निकल आया, फैसल वाडा कह रहा है ये बात। ठीक है, फिर इमरान खान के ऊपर हमला हुआ नहीं हुआ, वो फौज ललकार रहा है, बाकायदा नाम ले लेके कह रहा है, सर्विंग जनरल्स को कह रहा है, कोई ਇਹਦਾ कुछ नहीं कर पा रहा। ਉਹਦੀ हुकूमतां पंजाब ਵਿੱਚ भी ਬਣੀਆਂ है, ਉਹਦੀ हुकूमतां जनाब KPK च भी ने, ਉਹਦੀ हुकूमतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ आज़ाद कश्मीर भी हैं, तो वो भैन दियां पंजे की होई सिर कढ़ाई च। तो किसकी जीत हो रही है जनाब? पोलिटिकली कौन आगे जा रहा है, पॉपुलर कौन जा रहा है? इमरान खान। वोट पैणगे पता लगेगा उस वक्त, वो अलग बात है। फिलहाल इमरान खान की गुड्डी बोले लगी पई भाई। ठीक है, अच्छा दूसरी साइड पे जो है परवेज़ इलाही साहब, देखो किस तरह वो अपना ही आर्डर लिखा हुआ जो है अदलिया ने उन्होंने नवे सिरे तो लिख के 3 जजा ने ते जनाब परवेज़ ने अदालती वज़ीर बनाता पढ़ के। ठीक है, नून लीग ये कहती रही ना। अब उस जब दोबारा केस गया अदालत के अंदर, यानी उन्होंने हलफ और एतमाद का वोट नहीं लिया, गवर्नर ने उनको डी सीट कर दिया, उसको चैलेंज किया गया, आरजी स्टे के ऊपर मुकम्मल रिलीफ देता, 22 दिन का वजीरला बनाता फट के, फिर कैबिनेट समेत बहाल कर दिया। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये सारे रिलीफ जो हैं किसको मिले? उन लोगों को जो पिछले 5-6 साल जनरल बाजवा, जनरल फैज, इन सब के यानी तंगाड़े से बह के जड़े ने वो इक़्तिदार में आए हुए थे 2018 के बेनिफिशियरी ना उसके इलेक्शन के। तो ये उस सिस्टम के लोग हैं जिनको फ़ायदा हुआ। नुकसान में कौन है? मुस्लिम नून की फेडरल में गवर्नमेंट है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। वो बेचारी बिलावल दे नाल रल के पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर करने लई 10-11 अरब डॉलर यानी ज़कात दे माती भावें कह लो, लेकिन लेके आ रही है वो कर्जा नहीं जो वापस करना सूद समेत। ठीक है, वो चीज़ों को फेस कर रही है, तो मिलता की पिया उन्होंने जवाब कख नहीं। तो मैं एक्चुअली कहना ये चाहता हूं कि अगर आप नोट करें तो फायदे में वो लोग हैं। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि क्या परवेज़ इलाही हाथ कर गए एस्टेब्लिशमेंट के साथ? जो कहा जा रहा है, जितने कहा जा रहा है कि जनाब इतने बड़ा गुस्सा है और इन्हें भुगतना पड़ेगा, गिरफ्तारी हो सकती, बात चल रही है ना? या जो एस्टेब्लिशमेंट है वो नवाज शरीफ ने हथ कर गई और जरदारी ने हथ कर गई कि इमरान खान का सारा किया कराया गंद जड़ा वो इन्होंने मुँह से मलता है। ये बात पुरानी चल रही है, लेकिन अब इस आर्गूमेंट को जो पेश करते थे उनके आर्गूमेंट में वजन महसूस हो रहा है और ये बातें फिर नए सिरे से आ गई हैं। कहा यह जा रहा है, नून लीग वाले कहते हैं कि यार एस्टैब्लिशमेंट ने साढ़ा हथ करता। तो मेरा जवाब उनसे यह है कि भाई तुसी मतलब एस्टैब्लिशमेंट ना इश्क कर दो, सियासत है, सियासत के अंदर मोहब्बत करने वाले तो बेवकूफ होंगे। सियासत होती है प्रैग्मेटिज्म से, ग्राउंड रियलिटीज को देख के। और आप ते भाई ने इस काम के बड़े माहिर सन सारे जने, तानू क्यों है? तो जो लोग ये बातें कर रहे हैं
कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट नून लीग के साथ हाथ कर गई है या परवेज लाई जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ कर गया है, पाए ने घोड़ा तो घोड़े का मैदान। अगले 2-4 दिनों की गल बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और चीज़ें जो हैं वो एक नया रुख इख्तियार करेंगी और समझ आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल तो मौजूदा सूरत हाल में ऐसे लग रहा है कि परवेज़ लाई जो है वो कल भी लाडले थे, वो आज भी लाडले हैं, और जो नवाज शरीफ है वो कल भी भाएं शूदरा शुमार हो रहा सी ते अज भी शूदरा शुमार हो रहा है। मैं पावर कॉरिडोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक। अदरवाइज भाई बड़ा बड़ा ब्राह्मण है, मैं अदर इस हवाले से बात करूँ सियासी हवाले से, तो अब ये सूरत हाल है। इसमें पाकिस्तान के लिए तो मुझे कोई अच्छी रास्ता नज़र नहीं आ रहा। आइनी तौर पर अगर मुकम्मल आइन पर अमल किया जाए तो सर आइनी तौर पर तो फिर अगले 90 दिन इलेक्शन कराओ। 22 मार्च को वो जो है शुरू हो रहा है रमज़ान, ठीक है, और 90 दिन बनते हैं तो इसका मतलब 22 अप्रैल तक इलेक्शन होना है, 22 अप्रैल के अंदर। तो अगर रमज़ान 22 मार्च को शुरू हो रहा है, इसका मतलब 20-21 अप्रैल तक तो रमज़ान चलेगा। हुण रोज़े तुसीं इलेक्शन करा सकते हो तो सो बिस्मिल्लाह सर, बिल्कुल कराओ। और अगर आप उससे आगे जाएंगे, जा आप सकते ही नहीं, वहाँ पे आइन खड़ा। इसका मतलब 22 मार्च से पहले पहले इलेक्शन करा लो जो कराना जे, उस तो बाद जाओगे तो मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान में लोग मजहबी हैं और बहुत बड़ी तादाद रोज़ा रखती है और ज़ाहिर है कि सब इस बात पर एग्री कि रोज़ा रखना चाहिए, तो लिहाजा ये एक मसला बन सकता है। बाकी सर आइन है उस पर अमल होना चाहिए। इमरान खान ने जड़ा नवा कट्टा खोलिया है तो सर हुण वो कट्टा बनन लग गया, बड़े जोर लगने तो बड़े दाव पेश लाने पैने हैं। मुझे कम से कम ऐसे ही लग रहा है, आप लोगों को पता नहीं कैसा लग रहा है। जैसा भी लग रहा है लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते के लिए भी लाग।